गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 2 आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 20, फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स हियर। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने भगवान को लिखा, हे भगवान, यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे पैसेस, वहाँ की मुद्रा होती है, मुझे 100 पैसेस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूँ जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हिल स्टॉर्म्स, उसने सारी व्यथा लिखी अपनी, क्योंकि ओलावृष्टि से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर उसने भगवान का एड्रेस लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने वो पत्र लिफाफे में रखा और कष्ट भोगता हुआ, मुसीबतों को सहता हुआ वो नगर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने इस पर एक डाक टिकट लगाया और इसे डाक खाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने के कामों में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल खोलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम लिखा हुआ वो पत्र उसने उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पर अपने जीवन काल में उसने भगवान के नाम लिखा ऐसा पहले एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, डाकपाल जो एक मोटा और मजाकिया व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, लेकिन जल्द ही वो गंभीर हो गया और उसने उस पत्र को मेज पर पटकते हुए कुछ कमेंट किया, कुछ उसने उसके बारे में आलोचना की। व्हाट अ फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्राचार करना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 6 स्टार्ट होता है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि उस लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर डाकपाल को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि वो इस पत्र का जवाब देगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट नो आंसर इट ही नीडेड, उसे लगा कि उसे इस पत्र का जवाब देने की, लिख कर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। समथिंग मोर देन गुडविल, उसे सहानुभूति के अलावा किसी और चीज़ की अधिक आवश्यकता है। इंक एंड पेपर, जो कि कागज़ और कलम से लिखी जाती। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने उसका समाधान निकालने की सोची। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसने इसमें डाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अन्य कई ऐसे मित्र थे जो दया भावना से या दान के रूप में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, उनसे उसने धन का योगदान लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसेस, उसके लिए भी असंभव था कि वो 100 पैसेस इकट्ठा अकेला ही कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें केवल उसने भगवान के हस्ताक्षर के अंदर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, उस संडे को लेंचो थोड़ा पहले आ गया जैसा कि वो रोज़ आया करता था। उसने आते ही पूछा, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन स्वयं आया। हिम हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसके हाथ में वो पत्र थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग
जबकि जो डाकपाल था वो अनुभव ले रहा था द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, कि कैसी भावनाएं होती है एक व्यक्ति की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो, है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। लेंचो सोड नॉट द स्लाइस्ड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन को देखकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही केम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ हुआ जब उसने वो धन काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही लेंचो ने जो उनसे डिमांड की थी उसके लिए भगवान मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने कागज़ कलम मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो जन सामान्य के लिए लिखने वाली मेज़ थी, स्टार्टेड टू राइट, उसने उस पर बैठकर लिखना आरंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसके माथे पर रिंकलिंग लकीरें पड़ी हुई थी। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वो अपने विचार उसमें व्यक्त करने का, पत्र में अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। वैन ही फिनिश, जब उसने पत्र पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाई स्टैम्प, वहाँ से उसने टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट कर। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, तब उसने विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स हियर। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण उसने वो पत्र डाकखाने में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था, डाकिया था, उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इस पत्र में लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, जो धन, दैट आई आस्क फॉर, जिसके जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, केवल 70 पैसेज मुझ तक पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का धन भी मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो डाक कर्मचारी होते हैं वो धूर्त होते हैं, ठग होते हैं। और लास्ट में लेंचो ने उसमें अपना नाम लिखा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज़ होता है। इसकी ग्लोसरी हम अपनी नोटबुक में करेंगे, और यहाँ तक की ग्लोसरी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। इससे आगे का वर्क, कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शॉर्ट आंसर हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये सब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप you will understand very better this chapter. Okay, thank you so